बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दो ख़बरें हैं बड़ी अहम। एक ख़बर है नवाज़ शरीफ साहब से मुतल्लिक़ और एक ख़बर है वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान से मुतल्लिक़। और दोनों की नवीयत एक है। दोनों जोड़ तोड़ जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। सेनेट के इंतखाबात जो हैं वो एक बहुत बड़ा चैलेंज आन खड़े हुए हैं PDM को मजमूई तौर पर और इमरान ख़ान साहब को इनफरादी तौर पर। PDM को इसलिए कि चल गए तो ठीक नहीं तो फिर जी पुरानी तरह से काम करांगे, और इमरान खान साहब को ये है कि मेरे साथ कोई हाथ ना हो जाए मतलब वो जो मतलब घर का बेदी को लंका ना ढा दे, तो ये उनका ख्याल है। आज एक मीटिंग की नवाज शरीफ साहब ने जूम के ऊपर, और उस मीटिंग को प्रोजाइड किया उन्होंने। और उस मीटिंग में मरीम नवाज़ थी, एहसन इकबाल थे सेक्रेटरी जनरल हैं, राना सनाउल्लाह पंजाब के सदर हैं, और अमीर मुकाम की PK के सदर हैं, शाह मोहम्मद जो हैं वो सिंध के सदर हैं। और टिकटों के ऊपर बात हुई कि किसको क्या करना है, क्या लड़ना है। पहले आपको याद होगा कि आज़म नज़ीर तारड़ नून लीग के टेक्नोक्रेट की हैसियत से या उस सीट पर लड़ रहे थे। सादिया अब्बासी थी, परवेज़ रशीद थे मुशाहिदुल्लाह खान, साजिद मीर, ये 4 नाम थे। मज़ीद नाम जो हैं वो सामने आए हैं जाहिद हामिद, इरफान सिद्दीकी, इंजीनियर बलीगुर रहमान, सारा अफजल तारड़, सैफुल मलूक साहब का। अब ये मरियम औरंगज़ेब साहबा ने इस मीटिंग के बाद ये वाले नाम जारी किए, तो मार्केट जो है वो पॉलिटिकल मार्केट जो है उसके अंदर थरथली मच गई कि पाए ना पहले नाम वापस क्यों हुए ने। तो वो खैर बाद में ये कहा गया कि जी के वो जब शोर ज़्यादा पड़ गया तो फिर क्या सराइयाँ शुरू हो गई कि शायद कि नवाज शरीफ साहब की कोई डील हो गई है पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के साथ। जो हार्ड लाइनर थे, मिसाल के तौर पे परवेज़ रशीद और मुशाहिदुल्लाह, इनकी जगह पे इरफान सिद्दीकी और इंजीनियर बलीगुर रहमान, सारा अफजल तारड़, मतलब कोई भी इनमें से, इवन सैफुल मलूक खोखर के, एक था ये कि पैसा चलेगा, और दूसरा ये था कि जी कि ये तो इस्टेब्लिशमेंट के एंटी स्टांस लेने वाले फारिग कर दिए नवाज शरीफ ने, और कवरिंग नहीं, मतलब उनकी जगह पे नए कैंडिडेट ले आए हैं। जाहिद हामिद को मतलब ये कि वो कौन नहीं जानता कि वो परवेज़ मुशर्रफ की काबीना के, वो आपको याद है ना 3 नवंबर की मशहूर, 3 नवंबर 2007 वाली मशहूर ज़माना एमरजेंसी प्लस, वो जिनकी एडवाइस, वो जो सारा ड्राफ्ट था वो मौसूफ़ का तैयार करता था जाहिद हामिद साहब का। और जाहिद अहमद साहब जो थे वो उन्होंने मतलब ये कि फिर वो और भी खैर उनके हैं कारनामे, लेकिन उसमें परवेज़ मुशर्रफ साहब को उस एमरजेंसी प्लस में सज़ाए मौत सुनाई गई है। तो ये उनके क्या कहेंगे कार ख़ास थे। इनके दस्तखत, इन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया, उसको वेट किया, उस एमरजेंसी प्लस को, सारे काम उनके बैठ के किए कि एक गैर दस्तूरी काम, एक गैर आइनी काम जिसकी बुनियाद पर परवेज़ मुशर्रफ को सज़ाए मौत सुनाई गई है, उसके जो आर्किटेक्ट हैं टेक्निकली वो जाहिद अहमद साहब थे। तो जाहिद अहमद साहब तो खिदमत गुजार हैं पुराने, तो लिहाजा वो अगर आते हैं परवेज़ रशीद की जगह पे, तो परवेज़ रशीद तो एक इनकलाबी आदमी है, और फिर लोग बात करेंगे कि यार ये क्या हो रहा है। फिर फ़ौरन तरदीद आ गई। तरदीद यूँ कह लें कि आपके कुछ लोगों को फ़ोन करके ये कहा गया मरीम औरंगज़ेब की तरफ से कि जनाब के ये कवरिंग कैंडिडेट्स हैं। अच्छा जी, अब वो चूँकि कह रही हैं कवरिंग कैंडिडेट है तो फिर ठीक है, फिर उसके पीछे तो बात ख़त्म हो गई। लेकिन सवाल पैदा होता है कि जी के लोग पूछते हैं कि यार ये परवेज़ रशीद, मुशाहिदुल्लाह के कवरिंग कैंडिडेट एडे तगड़े, मतलब जाहिद हामिद, इरफान सिद्दीकी साहब क्या कवरिंग कैंडिडेट रह गए हैं, सारा अफजल तारड़, इंजीनियर बलीगुर रहमान, तो कुछ दाल में कुछ काला है। तो इसके ऊपर फिर जवाब ये आया, यानी एक हमारे जो तज्ज़िया निगार हैं उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा यार नहीं, वो जो कह रहे हैं ना नून लीग वाले वो ठीक कह रहे हैं। अब सेनेटर एक कैटेगरी का आप लेके आते हैं ना, एक ज़हीन फ़तीन और क्या कहते हैं कि दानश्वर आदमी। सेनेटर की क्वालिफ़िकेशन बेसिकली तो यही होनी चाहिए ना, तो यानी पार्टी लॉयल्टी के अलावा। तो मतलब ये कि अब कहते हैं कि फ़र्ज़ करेंगे परवेज़ रशीद साहब के किसी वजह से या मुशाहिदुल्लाह साहब की किसी वजह से कागजात जो हैं वो मुस्तरद होते हैं, फ़र्ज़ करें, तो फिर क्या वो माजा साजा होना चाहिए उनकी जगह पे, या उनकी जगह
या उनकी कमी भी कोई उन जैसा ही बंदा पूरी करे। तो ये एक लॉजिकल बात थी। तो ये बहरहाल आज कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की सियासत की जो कह लें कि मार्केट है उसमें ख़बर बड़ी गर्म थी, और वो क्या सराहियाँ थी कि जी नवाज शरीफ मुक गया, नवाज शरीफ ने परवेज़ चीज़ जैसा इनकलाबी और पुराना साथी मेंटोर जो है मरीम नवाज का उसको पीछे कर दिया, और जनाब इरफान सिद्दीकी साहब और ज़ाहिर अहमद और इंजीनियर बलीगुर रहमान, ये मतलब इनकी लॉयल्टीज़ जो हैं वो शकूक व शुबहात से वो बाला कही जाती हैं। लेकिन बहरहाल वो लोगों को फिर हुआ यार कि हार्ड लाइनर जो हैं वो पीछे करके अगर आप कर रहे थे तो मतलब है कि आपकी कहीं ना कहीं लाइन फिट हो गई है, और इमरान खान साहब को जो चक्कर पाँव चढ़े हुए हैं जिसको हम पंजाबी में कहते हैं, तो वो एवं नहीं चढ़े हुए। तो बहरहाल ये वाला मामला तो आप समझें कि क्लोज़ हो गया। दूसरा मामला जो था वो इस्लामाबाद से है, और मैंने पिछले व्लॉग में आपसे गुजारिश की थी कि वो इस चक्कर में है कि भाई पता करो कि ये मेरे ख़िलाफ़ क्या साजिश हो रही है। ये जो अपने हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, ये कहाँ से आ धमके हैं, या इनको आ धमकाया गया है, ये नाजिल शुदा हैं या इनकी आमद हुई है। तो वो बहरहाल वो आईबी उनको जो भी इसकी रिपोर्ट निकाल के देगी, वो जब देगी तो तब देगी, वो फिर उस पर डिस्कस कर लेंगे। फिल वक्त बात ये है कि इमरान खान साहब कहते थे कि घबराना नहीं है, तो वो जो ना घबराने वाली तलकीन होती थी कौम को कि जनाब के डॉलर इनेदा हो जाए, नो प्रॉब्लम, आपने घबराना नहीं है, पेट्रोल जितना मर्जी हो जाए, 200 रुपया पर लीटर भी हो जाए, तो मैं आपको कहता हूँ कि घबराना नहीं। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। दवाइयों की जो अद्वियात की जो कीमतें हैं वो 600% भी बढ़ जाएँ, हमें ज़ाती तौर पे वो एनजी सेट गोली है यार, वो 10-20 रुपये का पत्ता पैकेट मिल जाता था, वो शॉर्ट है, वो नहीं मिल रहा। इसी तरह जो दवाई जो मेडिसन कोई 50 रुपये की थी, 100 रुपये की थी, वो 500, 600, 400 ये उनके रेट जा लगे हैं। और सुना है कि वो दिहाड़ी लगाई थी उन्होंने कि जी बहुत लंबी चौड़ी 400 कुछ बताते हैं, कुछ 40 बताते हैं। बहरहाल ये फिर 4000 भी हो सकते हैं, क्योंकि फिर जब आपको इंक्वायरी ना हो, जब कोई तहकीक ना हो, तो फिर बातें ही लोग करते हैं ना। तो फिर अगले की मर्ज़ी वो 40 अरब कह दे या 4000 अरब कह दे, अगले की मर्ज़ी है। या तो फिर इंक्वायरी कर रहे हैं ना वो जो कियानी साहब थे कि वो जो अद्वियात की कीमतें बढ़ा के अपनी दुकान बेच गए। तो बहरहाल वो एक ईमानदार जो वज़ीर आज़म था उन्होंने भी किया, अच्छा चलो ठीक है, बस इसको हटा दिया, बस ठीक है, पार्टी का सेक्रेटरी बना दिया, कमाल है। बहरहाल तो वो जो कहते थे कि घबराना नहीं है, उनकी घबराहटों का ये आलम है कि आईबी को पीछे लगाया हुआ खुरा कट के दें ये अरकान असम्बली का और ये यूसुफ रज़ा गिलानी का, और साथ में टिकटें दे के वापस ले रहे हैं। और कुर्बान जाएँ आप रियासती इदारों के ऊपर कि पीपल्स पार्टी ने दरख्वास्त डाली। इमरान खान की बात मैं बाद में करता हूँ, लेकिन इमरान खान की क्या तूती बोल रहा है इस वक्त पाकिस्तान के रियासती इदारों के अंदर, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। कुर्बान जाएँ पाकिस्तान के रियासती इदारों की इनकी असूल पसंदी और कानून पसंदी के ऊपर कि शेड्यूल जारी कर दिया, और फिर कहा कि जी कि वो अपना पीपल्स पार्टी ने कि जी कि ये आपने देखें ज़्यादती की है, इस तरह थोड़ी होता है, इस तरह नहीं होता, आप ज़रा टाइम तो थोड़ा सा दें। तो टाइम देने की बजाय उन्होंने क्या किया कि इनकार कर दिया कि जी वो हो गया जारी, मतलब मार्शाल्लाह जैसा कानून है, हमने बस जो शेड्यूल जारी कर दिया उससे आगे पीछे कुछ नहीं होगा। तो इमरान खान साहब ने एक टिकट दे के फंस गए थे अब्दुल कादिर साहब की। वो कल आपसे गुजारिश की थी कि अब्दुल कादिर साहब के पीछे कौन है, कितने वो खरबपति आदमी हैं, कौन से उन्होंने ठेके लिए हैं, उनकी कंपनी का क्या नाम है, और वो जो है सादिक संजरानी साहब से लेके जो वो अहमद ख़ान ZKB जो भी हैं वो किस तरह करके कंपेन कर रहे हैं, ये है वो है। तो उनकी जब टिकट वापस लेनी थी तो फिर इलेक्शन कमीशन ने अब पे शेड्यूल बताता इनकार करने के बाद, खान साहब चले आपके पास, मतलब अंपायर रले हुए इन्हें। आप ये समझे इलेक्शन कमीशन की जो गैर जानिबदारी है वो यहीं से आपको पता चलता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो गैर जानिबदार नहीं है। बहरहाल एक ये वाला मामला हो गया। मेरी एक इस्लामाबाद में आज एक बंदे से बात हो रही थी कि टिकट वापस क्यों हुआ है, प्रेशर में आ गए इमरान खान साहब। नहीं उनको पता ही नहीं था, उनको तो पता ही नहीं था। उनको जब पता चला तो वो गुस्से से फिर वो बोले, फिर लोगों की टांगें कांपना शुरू हुई। सादिक संजरानी के जनाब पसीने छूटे और उसकी जनाब पता नहीं क्या क्या चीज़ जो है वो गीली हो गई। तो फिर ना इमरान खान साहब ने कहा कि एक वर्कर बंदा आएगा वहाँ पे, ये वो ओ पाए ना। अगर इमरान खान साहब को पता ही नहीं कि ये टिकटें कौन दे रहा है, मैंने ये उनको बात कही। तो फिर इमरान खान साहब ने को वो कि जाओ बनी गाला जाके सराने थले बाँह रख के सो जाओ यार,
मतलब लोगों को इस तरह बेवकूफ़ थोड़ा ना बनाएं। मतलब आप पैसे लेके और आप टिकटें दे रहे हैं, अगर आपको ये नहीं पता पार्लिमानी बोर्ड क्या काम कर रहा है और क्या नहीं हो रहा। ये हो सकता है कि आप खुद बैठे हों वो टिकटें देने के लिए और वो कर रहे हो जनाब आप कि भाई अरबपति आदमी है और इसका कोई तल्लक भी नहीं है, उसको आपका पार्लिमानी बोर्ड जिसके आप सरबराह उसको टिकट दे दें और फिर कहिए किसने दे दी, किसने दिलवा दी। इस तरह नहीं होता, ये फ्रॉडबाजियाँ नहीं चल सकती। और आखिर में बाद में आपसे ये करना चाहता हूँ कि इस वक्त दोनों ग्रुप जो हैं वो ज़ोर लगा रहे हैं। PDM वाले कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट क्या न्यूट्रल है या नहीं है, ये फैसला इलेक्शन, ये जो सेनेट का इलेक्शन है उसमें हो जाएगा। इमरान खान साहब जो हैं वो अपना ज़ोर लगा रहे हैं कि जी कि वो पता नहीं पता करो इस्टेब्लिशमेंट कितने ना हाले, मैं रहत नहीं गया कितने फारग नहीं हो गया। ये फ़ैसले जो हैं पाकिस्तान के मकामी फ़ैसले, तारीख़ ये बताती है, अगर वो हम फ्रेंड्स नॉट मास्टर से शुरू हों, हम इवन जो तहरीक पाकिस्तान से पीछे भी चले जाएं तो एक वो जो कह लें कि जो नेशनल लाइब्रेरी है लंदन की, उसके जो कागजात निकाल के देखें तो वो एक फ़िल्म बनी है उन कागजात पे मबनी, द वाइसराय, वो वाली देखें तो फिर आपको पता चलता है कि प्लानिंग क्या होती है और लोग किस तरह करके सियाने लोग चलते हैं, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट किस तरह चलती है। और फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, ये यूब खान की तसनीफ़ है, ऑटोबायोग्राफ़ी है, इसको पढ़ लें, परवेज़ मुशर्रफ की पढ़ लें इन द लाइन ऑफ फायर, या आप बेनज़ीर भुट्टो की पढ़ लें या शुजा पाशा की पढ़ लें। शुजा पाशा नहीं सर, वो शुजा नवाज़ की, शुजा पाशा का नाम आइंदा, शुजा नवाज़ साहब की दी बैटल फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर हुकूमत का हिलना जुलना, उठना बैठना, एक रजीम का तब्दील होना, पूरे के पूरे निज़ाम का तब्दील होना, ये पाकिस्तान का मकामी मसला तो होता है लेकिन ये फ़ैसले मकामी सतह पर नहीं होते। अगर कोई मकामी सतह पर फ़ैसले करता है तो उसको डिक्टेशन कहीं और से आती है। हमीद गुल साहब ने कहा था, इंटरव्यू यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, कि पाकिस्तान में तो उनको से पूछा कि जी आप चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना था आपने, उन्होंने कहा अमेरिका को पसंद नहीं था, यहाँ पे तो अमेरिका की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं होता, तो भाइन यहाँ पे इमरान खान ने रहना है या किसी और ने आना है, ये फ़ैसला पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी अगर चाहे तो अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकती। ये इंटरनेशनली कुछ चीज़ें सेटल्ड होती हैं और उन पे नज़र रखें। जो बाइडन साहब और बात की है उन्होंने चीन के सदर के साथ, तो देखें वो फिर क्या निकलता है कि उन्होंने किस तरह लड़ना है किस तरह नहीं लड़ना, पाकिस्तान में क्या होना है क्या नहीं होना। ये हमें ही आपस में बैठ कर नवाज शरीफ ने करता, जरदारी ने करता और इमरान खान ने ये कर रहे हैं, फ़लाँ उसके साथ है फ़लाँ उसके साथ नहीं है, ये हमें भी खुश हो रहे होते हैं। असल फ़ैसले वाशिंगटन DC या फिर अब शायद बीजिंग में भी हों। तो पाकिस्तान में जो कुछ भी होना है, पाकिस्तान में बसात ही यहाँ पे बिछी हुई है, तो जो वो हाथ है मोरा चलने वाला, चाल चलने वाला, वो वहाँ से आता है, या वाशिंगटन DC से आता है या फिर कहीं और से, इस दफ़ा हो सकता है बीजिंग से आ जाए। बहरहाल वो जो भी होगा आपको पता चल जाएगा। तो ये अहमी खुश होने वाली बातें हैं, मकामी तौर पर हम खुश होते रहते हैं। पाकिस्तान की सियासत के फ़ैसले किसने रहना है, किसने आना है, किसने जाना है, ये पाकिस्तान में नहीं होता है। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।